18-19 जुलाई 1942 के दिन नागपुर में बाबा साहब के नेतृत्व में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की गई। यह हमारी राजनीतिक पार्टी थी। इससे पूर्व समाचार पत्रों में छप चुका था कि अंग्रेजी सरकार वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बाबा साहब को एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मनोनीत किया जा रहा है। 20 जुलाई 1942 को उनको नागपुर में ही वायसराय का तार मिला कि उन्हें वायसराय ने अपने मंत्रिमंडल में मनोनीत किया है। तार के पाते ही उसी दिन बाबा साहब ने अपनी स्वीकृति का तार भेज दिया। इस पद को स्वीकार कर लेने पर उनको देश विदेशों से सैकड़ों बधाई के तार और पत्र मिले। तार देने वालों में माननीय तेज बहादुर सप्रू, जयकर, लोकमान्य अने, सुल्तान अहमद आदि आदि थे। इस महान अधिकारपूर्ण पद को स्वीकार करने के बाद बाबा साहब ने कहा था कि उस समय उन्होंने इस पद को स्वीकार न किया होता तो भविष्य में अछूत केंद्रीय सरकार में कभी भी शासक नहीं बन सकता था। इस पद पर रहते हुए वे न केवल सारे देश की बल्कि सारे कमजोर वर्गों की भलाई करने का सदा ही प्रयत्न करेंगे। वे जो कुछ भी करेंगे उससे कमजोर वर्गों में स्वविश्वास पैदा होगा। वे इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि उनका जन्म एक निर्धन अछूत के घर में हुआ था। निर्धनता के कटु अनुभव से ही वे इस महान और शक्तिशाली पद तक पहुंचे थे। इस पद पर बाबा साहेब केवल 3 वर्ष 11 महीने और 9 दिन तक ही रहे। इस बीच में उन्होंने मजदूरों की भलाई के लिए कई प्रकार के कानून बनाए, क्योंकि वे लेबर मेंबर यानी श्रम मंत्री थे। अपने इस पद पर रहते हुए शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कराई। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेजवाया। सभी शेड्यूल कास्ट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था कराई। शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए किए गए हर अच्छे कामों को सरकारी गजट में छपाने की व्यवस्था की। फेडरल सर्विस कमीशन, वर्तमान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग में आरक्षित स्थानों को भरवाने के आदेश दिलवाए। अछूतों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की स्थायी व्यवस्था कराई। केंद्रीय निर्माण विभाग में कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति के ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए संबंधित नियमों में संशोधन किए। इससे सारे भारत में पर्याप्त संख्या में कमजोर वर्गों के ठेकेदार नियुक्त हुए। इससे हमारे लोगों की आर्थिक व्यवस्था में काफी सुधार आया। इसी अल्पकाल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव टू दी अनटचेबल्स, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया को पढ़ने के बाद गांधी जी ने अपने हरिजन साप्ताहिक में लिखा, डॉक्टर आम्बेडकर निर्भयता पूर्वक बहुत ही गहरी और दिल को चुभने वाली बात करते हैं। बाबा साहब ने इस पद पर रहते हुए अपनी न्यायमुक्त बातों को मनवाया और उन्हें वायसराय द्वारा न मानने पर अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए कई बार जोर देकर कहा। उन्होंने विंस्टन चर्चिल के तार के विरोध में गांधी जी, नेहरू, पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि को काले पानी की बजाय भारत के जेलों में ही रखवाया। ये एक महान कार्य था। ये बाबा साहब की चारित्रिक दृढ़ता और स्वावलंबन का परिचायक था। इसकी जानकारी उन गांधी जी आदि नेताओं को थी। बाबा साहेब ने शासन के इस ऊंचे आसन पर बैठकर देश के संगठन के लिए और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य किए। वे कभी शक्ति के मद और बदले की भावना से ग्रस्त नहीं हुए, भ्रष्टाचार और अनाचार से अलिप्त रहे। बाबा साहब ने अपने कार्यों से सारे संसार को बताया कि एक पढ़ा लिखा अछूत सारे शासन को अच्छी प्रकार से संभाल सकता है। उनकी निर्भीकता, निश्चलता और निष्कपटता का कोई अन्य उदाहरण नहीं हो सकता। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।